इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें क्या करना है कि जो जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले वो यूज करेंगे। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखेंगे, पूरे चैप्टर को पकड़ कर चलेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत बेसिक फॉर्मूला जो इसकी बेसिक डेफिनेशन से आया है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब ये है कि इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जो हमको काम करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इंफिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। और मैं अगर न्यूमेरिकल्स पर कंसंट्रेट करूं तो मेरा इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो फॉर्मूला इसका डिराइव करके आता है वो है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, और स्टार बनाकर और नोट लिखना है, ये नोट लिखना कि इन कैलकुलेटिंग v we will consider the sign of q also, मैं उसका साइन भी कंसिडर करूंगा। साइन क्यों कंसिडर करूंगा, इस पर लंबी कहानी हो जाएगी, उसको छोड़ो। बस आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए डेरिवेशन आप करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कूलम्ब्स लॉ में आपको फोर्स निकालनी है, तो दोनों ही केसेस में जो इसके साइन होते हैं ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो साइन होते हैं, इससे केवल और केवल मुझे ये देखना होता है कि हमारी जो फोर्स है वो रिपल्सिव लग रही है या अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक, और दोनों ही, चाहे वो फोर्स हो चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों ही क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये जो v है ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें चार्ज को मैग्नीट्यूड प्लस उसके साइन के साथ साथ लेना है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा, और केवल इसी में करना है और किसी में नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगला नोट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद में यहीं पर दो एरो बनाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, और यहां पर लिखेंगे आप v एक्सियल v एक्सियल क्या हो जाएगा, और v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा। तो मैं इसका ना आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी अभी देखा था हमने पहले वाले चैप्टर में, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है।
अगर मैं इसकी एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो है सेंटर है, तो सेंटर से, और हमें ये देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है पी कॉस थीटा। अच्छा, पी कॉस थीटा इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें एक काम और करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/4πε0, ऐसे लिख दीजिए, और 1/4πε0, जैसे पी कॉस थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। समझ गए भाई? ए बी cos थीटा क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि v के ऊपर मैं एरो नहीं लगाऊंगा कभी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, ये लिखवाया क्यों? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, ये p के और r के बीच का एंगल है। ठीक है, तो p की डायरेक्शन क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो p वेक्टर तो ये हो गया, ठीक, और r क्या है? r है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंटर से लेकर और किस पॉइंट पर आप जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो r ये हो गया, इसको भी r वेक्टर बोलेंगे, कोई सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन हो गई। तो p वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जरा देखिएगा कि p वेक्टर ऐसे है, r वेक्टर भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो गया तो cos 0 तो 1 होता है, तो cos 0 जब 1 होता है तो 1 अपॉन 4πε0 p cos 0 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि p अपॉन r स्क्वायर, 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक बता दीजिए सभी को क्लियर? ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक्सियल पोटेंशियल। अगर मैं किसी डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ, इक्वेटोरियल पर सीधा लिखूं 0। इक्वेटोरियल पर सीधा 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट होगा भाई यहाँ पर, और ये वाला डिस्टेंस जिस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालूंगा उसका सेंटर से ही तो डिस्टेंस लेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस r हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यही रहेगा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो भाई अब r वेक्टर जो है इक्वेटोरियल के केस में, r वेक्टर तो ऊपर की तरफ और p वेक्टर इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो p cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 0 होता है। तो इक्वेटोरियल कभी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। हो सकता है कि e पार्ट और b पार्ट करके वो पूछ लें कि इक्वेटोरियल फील्ड पर भी पूरा लंबा चौड़ा लिख कर दे दें कि भाई इसको निकालिए, आपको सीधा 0। ठीक है, चलिए जी, तो ये हुआ। फोर्थ लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, E is equal to minus dV upon dr, एक ये रिलेशन होता है। अच्छा, r को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन मत रखना। r का मतलब ये है, स्मॉल r जो डिस्टेंस है उसका मतलब ये है कि आप इतने डिस्टेंस पर, अगर मान लीजिए फोर्स की बात आ रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब q1 और q2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आ रही है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक जगह पर कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज से मैं r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो वो r हो गया। और इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आती है तो भी क्या है कि एक जगह पर एक चार्ज रखा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, बस ये है। तो r हमेशा सेम ही रहेगा कि जिस डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स या पोटेंशियल निकालना चाहूँ उसी डिस्टेंस को हम r बोल देते हैं। तो E is equal to minus dV by dr हो गया। उसके बाद
पांचवा लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड between two parallel conductors। दो पैरेलल कंडक्टर्स अगर हमें दे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/T बस। D is distance between the conductors, distance between the conductors। ये आपको याद भी होगा, एक हमने ऑयल ड्रॉप और वाटर ड्रॉप वाला एक क्वेश्चन देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में पोटेंशियल दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा था तब पोटेंशियल निकला था। ठीक है, तो ये वही वाला रिलेशन है, ये हम यूज कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी और क्वेश्चंस करेंगे इसके। ये हो गया। इसके बाद electric potential energy of a system of 2 point charges electric potential energy of a system of सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे जो बोल देते हैं, जिससे जो स्मॉल यू ही बना देते हैं, थोड़ा उसका साइज थोड़ा सा बड़ा। तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑन R12। ठीक है, ये जो सिक्स वाला फॉर्मूला है ना, इसको जरा स्टॉप आउट कर लेना, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझकर हमको करना पड़ेगा। इसका एक तरीका होता है जिसमें हाफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस वाला कभी नहीं आता, हमेशा आता है n पॉइंट चार्जेस वाला। और जनरली 3 या 4 पॉइंट चार्जेस तक दे देते हैं, वो 5 तक नहीं देते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो 3 पॉइंट चार्जेस का होगा तो ट्रायंगल बना कर देंगे, 4 पॉइंट चार्जेस का होगा तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बना कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, और अभी जितने भी बच्चे हैं आप लोग भी डिसाइड करके मेरे को बता देना। मेरा इरादा ये है कि मैं या तो मैथ्स की क्लासेस जो ले रहा हूँ या फिर फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, उनको जनवरी में मैं सुबह ही कर दूंगा लगातार। मतलब एक बार ऐसा ना हो कि सुबह और शाम ये ना करके मैं सुबह ही कर दूंगा। बता देना अगर लगता है कि भाई 8 या 10 जनवरी तक हमको लगातार जाना है तो उसके बाद वैसा कर लेंगे, एक दिन सुबह एक दिन शाम रखेंगे, जैसा होगा बता दीजिएगा। नए साल में डिस्कस करने के नहीं कर सकते। चलिए।